हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों के बीच फिर से आ गया एक समरी और टू ऑटमन जो 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चे से एडवाइस है कि और टू ऑटमन जो ये समरी है इसको आप कॉपी में नोट करें। आपको इसका हिंदी भी मिल जाएगा, फिर इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसका सेंटेंस भी मिल जाएगा। तो देखते हैं और टू ऑटमन का मतलब क्या होता है। और टू ऑटमन का मतलब होता है शरद ऋतु। और टू ऑटमन का मतलब होता है शरद ऋतु। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटमन इज ए ब्यूटीफुल पोएम, यानी कि शरद ऋतु एक सुंदर कविता है। इट हैज बीन रिटन बाय जॉन किट्स, ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। किट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक्स पोएट। किट्स जो है वो जॉन किट्स वो महान, ग्रेटेस्ट मतलब महान इंग्लिश के रोमांटिक कवि है, यानी कि काफी रोमांचक कवि है इंग्लिश के। वाज बॉर्न एट मॉन्टफिल लंदन, जिसका जन्म जो है लंदन के मॉन्टफिल में हुआ था। कहां पे हुआ था? मॉन्टफिल लंदन में हुआ था। ही वाज डीपली इंटरेस्ट इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। वह जो है काफी रुचि है, उसको काफी रुचि है कौन कौन चीज में? क्रिकेट और बॉक्सिंग में डीपली इंटरेस्ट है। इन दिस पोएम द पोएट डिपिक्ट्स ऑटमन, इस कविता में कवि ने शरद ऋतु का डिपिक्ट किया है, यानी कि चित्रण किया है। द पोएट सेज दैट हिज सीजन इज द सैम्बल ऑफ ड्यू एंड मिस्ट। कवि कहते हैं यह जो सीजन है, दिस सीजन, यह जो ऋतु है वह सैम्बल है, प्रतीक है ऑफ ड्यू एंड मिस्ट, कोस और ओस और कुहारा का प्रतीक है। कभी कहते हैं कि यह जो सीजन है ऑटमन सीजन, यह जो है ओस और कुहारा का प्रतीक है। द ट्रीज लेडेन विथ फ्रूट्स, पेड़ जो है इस सीजन में लद जाते हैं फल से, फ्रूट्स मतलब फल से। बीस आर ब्यूजिंग अराउंड द फ्रूट्स एंड फ्लावर, बीस मतलब होता है भुमरा, मधुमक्खी। ब्यूजिंग मतलब होता है गुनगुनाना, अराउंड मतलब होता है चारों ओर, फ्रूट मतलब होता है फल और फ्लावर मतलब होता है फूल। यानी कि इसमें जो है बीस आर ब्यूजिंग अराउंड द फ्रूट एंड फ्लावर, कि मधुमक्खी जो है फ्रूट और फ्लावर के चारों ओर, अराउंड मतलब चारों ओर गुनगुनाता है। व्हेन ट्रेवल्स बिकम ट्रेड, जब यात्री थक जाते हैं, द गो टू हैव ए रेस्ट, तो वहां पैर के पास शरद ऋतु में जाके आराम करने लगते हैं। द पोएट सेज दैट ऑटमन इज नॉट लेस देन ए स्प्रिंग सीजन, कभी कहते हैं कि ये जो शरद ऋतु है या स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु से कम नहीं है। लेस देन मतलब कम नहीं है। द पोएट सेज दैट ऑटमन इज ए नॉट लेस देन ए स्प्रिंग सीजन, कभी कहते हैं कि शरद ऋतु जो है वसंत ऋतु से कम नहीं है। देयर इज हैप्पीनेस एंड जॉय एवरीवेयर, इस सीजन में कहीं पे भी, यहाँ पे भी या कहीं भी खुशियां मिलता है। यहाँ पे देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है, आपको शॉर्ट में समरी बताया गया, ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए। जॉन किट्स हिज फर्स्ट पोएम लाइन इन लिमिटेशन ऑफ स्पिनर, यानी कि जॉन किट्स का फर्स्ट पोएम लाइन जो है वो लिमिटेशन ऑफ स्पिनर है। लिमिटेशन ऑफ स्पिनर पोएम लाइन वाज पब्लिश्ड इन 1840, यानी कि लिमिटेशन ऑफ स्पिनर जो ये फर्स्ट लाइन पोएम है, ये जो पब्लिश्ड हुआ, प्रकाशित हुआ, ये 1814 ईस्वी में हुआ, 1815 में हुआ। जॉन किट्स वाज बॉर्न 1795, यानी कि जॉन किट्स का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ। जॉन किट्स वाज डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26, यानी कि जॉन किट्स की मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस टीबी से हुआ 1821 ईस्वी में, जब वह 26 वर्ष की उम्र का था। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को और टू ऑटमन का सारांश बताया, जो बहुत ही आसान सारांश है, आप लोगों को 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इसका हिंदी भी देखिए और उसका फिर डिफिकल्ट सेंटेंस का मीनिंग भी देखिए। आ गया आप लोगों का हिंदी समरी, यानी कि और टू ऑटमन का हिंदी में समरी। आप लोगों को आसान बनाने के लिए, आप लोगों को आसान तरीका से पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों के लिए हिंदी और उसका डिफिकल्ट वो सेंटेंस भी तैयार कर चुका हूं। तो आप लोग सभी बच्चे अच्छे से फोकस करें और अच्छे ढंग से तैयारी करें, क्योंकि 2024 के एग्जाम में आप लोगों को सफलता पाना है, सक्सेस होना है। तो सभी बच्चे नोट कर ले।